नमस्कार। हरियाणा नेशन 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन मंगलवार तारीख 15 अप्रैल 2025, शक संवत 1946, विक्रम संवत 2081। आज विशाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस दिन विशाखा नक्षत्र और सिद्धि योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो मंगलवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:55 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। चंद्रमा तुला राशि में संचार करेंगे। हरियाणा में हिसार एयरपोर्ट का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। यहां से फ्लाइट का किराया, टाइमिंग क्या होगी, आइए जानते हैं। गौरतलब है कि 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर बने हरियाणा को 58 साल बाद अपना पहला एयरपोर्ट मिल गया। हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने हिसार से अयोध्या जाने वाली पहली फ्लाइट को रिमोट का बटन दबाकर रवाना किया। हरियाणा के हिसार एयरपोर्ट से 14 अप्रैल से नियमित उड़ानें शुरू हो गई हैं। यहां से अयोध्या और दिल्ली के लिए उड़ानें शुरू होंगी। बाद में हिसार से जयपुर, जम्मू और अहमदाबाद के लिए भी सेवा शुरू की जाएगी। बता दें कि एलायंस एयर एविएशन विमानन कंपनी का विमान यात्रियों को लेकर जाएगा। एक बार में 70 यात्री सफर कर सकेंगे। यात्रियों का सीटों के हिसाब से अलग अलग किराया है। अयोध्या जाने का न्यूनतम किराया 3200 रुपये है। अयोध्या से हिसार का किराया 3730 रुपये है। वहीं हिसार से दिल्ली आने जाने का किराया 1300 रुपये तय किया गया है। वहीं फ्लाइट्स की टाइमिंग की बात करें तो हिसार से सप्ताह में 2 बार अयोध्या और दिल्ली के लिए फ्लाइट जाएंगी। हिसार से अयोध्या जाने का समय सुबह 10:30 बजे रहेगा, जो 2 घंटे में यानी 12:35 अयोध्या पहुंचेगी। इसी तरह हिसार से दिल्ली का समय दोपहर 3:25 का रहेगा, जो 40 मिनट में करीब 4:05 में दिल्ली पहुंचेगी। हिसार से फ्लाइट लेने के लिए करीब 2 घंटे पहले हिसार एयरपोर्ट पहुंचना होगा। वहीं अगर टिकट बुकिंग की बात करें तो ऑनलाइन विकल्प दिए गए हैं। विमानन कंपनी की वेबसाइट पर जाकर टिकट बुकिंग की जा सकती है। इसके अलावा मेक माई ट्रिप जैसी ट्रैवल वेबसाइट से भी टिकट बुकिंग हो सकेगी। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यमुनानगर थर्मल प्लांट झारखंड जाने से रोका था। पीएम मोदी ने इसे शिफ्ट करने को कहा था। अब उन्होंने इसकी आधारशिला रखी। बता दें कि हरियाणा के यमुनानगर में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जिस 800 मेगावाट के नए थर्मल प्लांट का शिलान्यास किया, कभी प्रधानमंत्री ने इसे झारखंड में लगाने का आदेश दे दिया था। यह बात जून 2023 की है। उस दिन दिल्ली में पावर प्लांट्स को लेकर पीएम मोदी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई थी। बैठक में हरियाणा के पावर सेक्टर के तत्कालीन चेयरमैन पीके दास भी शामिल हुए थे। पीएम का आदेश मिला, यमुनानगर का प्लांट झारखंड शिफ्ट किया जाए। अचानक आया यह आदेश हरियाणा सरकार के लिए बड़ा झटका था, क्योंकि यह प्लांट हरियाणा के यमुनानगर में प्रस्तावित हुआ था। जिस वक्त प्लांट झारखंड शिफ्ट करने के आदेश जारी हुए, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के सीएम थे। उन्हें इसका पता लगा तो उन्होंने तुरंत प्लांट के लिए प्रपोजल रिपोर्ट तैयार कराई। फिर केंद्र सरकार से बात करने का फैसला किया। तब मनोहर लाल खट्टर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजदीकियां काम आई। हरियाणा सरकार ने अपना पक्ष बखूबी रखा। हरियाणा सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी गई। इसमें बताया गया कि झारखंड में बिजली प्लांट लगाने से हरियाणा पर सालाना 180 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। दलील दी गई कि यमुनानगर में प्लांट लगने से लगभग 4500 करोड़ रुपए की बचत सरकार को होगी। इससे राज्य उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। हरियाणा राज्य सरकार की दलीलों के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में ही प्लांट के विस्तार को हरियाणा में मंजूरी दे दी। और हरियाणा के लिए खुशी की बात है कि 800 मेगावाट यूनिट की क्षमता वाले इस यूनिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल को अपने हाथों से किया। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने अधिकारियों को लगाई फटकार। गेहूं तौल में 2 क्विंटल की गड़बड़ी पकड़ी। बोली, मैं बहस करने नहीं आई, मेरे सामने चेक कराओ। गौरतलब है कि हरियाणा की पूर्व रेसलर व जुलाना से कांग्रेस की विधायक विनेश फोगाट ने सोमवार को जुलाना मंडी में अधिकारियों को फटकार लगाई। वह मंडी में निरीक्षण के लिए पहुंची थी। यहां उन्हें गेहूं को तोलने वाले कांटे में एक ट्राली में 2 क्विंटल की गड़बड़ी मिली। इस पर उन्होंने मार्केट कमेटी के उप सचिव से कहा कि तोल में इतना बड़ा अंतर है, किसानों को नुकसान हो रहा है और अधिकारी गंभीर नहीं है। जब अधिकारी ने कहा कि सभी किसानों को तोल की पर्ची दी जा रही है, स्टाफ की कमी है, इस पर विधायक भड़क गई। तो क्या सीजन के बाद स्टाफ आएगा? विनेश फोगाट ने मंडी में किसानों के अनाज को अलग अलग कांटों पर 2 बार तोलने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि रोजाना शाम को कांटों की जांच करवाई जाए। यदि कोई कमी मिलती है तो उसे ठीक किया जाए। पीएम मोदी के कार्यक्रम में बुलाने पर भी नहीं आए कांग्रेस सांसद।
दीपेंद्र हुड्डा ने प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिसार और यमुनानगर की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन तथा शिलान्यास कार्यक्रमों का न्योता देने के बावजूद भी कांग्रेस सांसद नहीं पहुंचे। हिसार से जयप्रकाश जेपी और अंबाला से वरुण मुलाना कांग्रेस के सांसद हैं। भाजपा ने इन दोनों कांग्रेस सांसदों को पीएम के कार्यक्रमों में शामिल होने का न्योता देकर राजनीतिक शुचिता की मिसाल पेश की थी। पीएम के दौरे के बाद रोहतक के कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस महासचिव राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने हिसार एयरपोर्ट और यमुनानगर में बिजली प्लांट को लेकर सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी का हरियाणा में स्वागत है, लेकिन उनके आगमन से राज्य को कोई वास्तविक लाभ नहीं हो रहा, बल्कि इससे हरियाणा के हितों का नुकसान पहुंचा है। सुरजेवाला ने सबसे पहले हिसार एयरपोर्ट के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 15,000 करोड़ मूल्य की 7200 एकड़ सरकारी जमीन मुक्त दी, फिर भी एयरपोर्ट का मालिकाना हक हरियाणा को क्यों नहीं मिला। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार पर यमुनानगर में 800 मेगावाट की थर्मल प्लांट यूनिट को 11 साल तक टालने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने यह प्रोजेक्ट पहले ही तैयार कर लिया था, पीएम मोदी तो सिर्फ अब उद्घाटन कर रहे हैं। विदेशी इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स ने एक अनुमान जारी किया है, जिसके अनुसार सोना 1,30,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच सकता है। बता दें कि ट्रेड वार और मंदी का रिस्क होने के कारण सोने का रेट बड़े उछाल पर है। सोना अभी अपने हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 93,353 रुपए पहुंच गया है। इस साल यानी 1 जनवरी से सोने का भाव में 22% की बढ़ोतरी हुई है, यानी 17,191 रुपए वह बढ़ा है। वहीं दूसरी ओर चांदी भी अपना रंग दिखा रही है। चांदी का वर्तमान समय में भाव 94,845 रुपए प्रति किलोग्राम है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार आने वाले वर्षों में भी हजारों नौकरियां देगी, नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जमकर तारीफ की और कहा कि आने वाले वर्षों में भी हजारों नौकरियां हरियाणा के युवाओं को दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बिना खर्ची पर्ची के हजारों नौकरियां प्रदान की गई है। हरियाणा में नौकरियों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अद्भुत है। आने वाले समय में भी हरियाणा की ट्रिपल इंजन की सरकार युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करेगी और उन्हें नौकरियां प्रदान करेगी। हरियाणा का मौसम। गौरतलब है कि अप्रैल महीने के दूसरे पखवाड़े की शुरुआत हो चुकी है और गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में हीट वेव का अनुमान है और अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का पूरा अनुमान बताया गया है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कुछ राज्यों में 15 से 18 अप्रैल के बीच बारिश की संभावना भी जाहिर की है। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।